गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य याशी स्वयं सुकृतनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयं हृदयेषु भूमिः श्रद्धा सदाङ्गुलजनं प्रभवस्य लज्जा त्वां नदास्म परिपालय देवी विश्वम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिहार शूलं भुषुण्डेन शिरा शङ्खं सन्ददिं करस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलाशमद्युतिमास्य पाददशका शेवे महाकालिका यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तं मदं केतभम् अक्षास्त्रपरशृङ्गदेषु कुलिशं पद्ममदनस्कुण्डिकां दण्डं शक्रमसिं जलजां घण्टासुराभाजनं शूलं दाससुदर्शनं च ददति हस्तै प्रसन्नाननं शिवे सेवविमलदेवीं लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि चक्रमुसलै चक्रं गणोस्तायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं धनादविलस शीतांशतोल्याप्रभां गौरी देहसमुद्भवां तु जगताम् आधारभूता महां पूर्वामन्त्रसरस्वतीं भजे शुम्भादिदेव्यार्दिनीम् अकुलितपदधां हेमशैलावदेहं तनुजबलनिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनेत्रां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमां
सापे प्रतिभूषणे व्याप्ताङ्गीं जगदां स्तम्भिनीं चिन्तये कालिका महारानी की जय, पार्वती माता की जय, शिवलक्ष्मी माता की जय। जय माता। कल कहाँ तक कथा हुई तो सभी को याद होगा। नहीं आगे याद है, भूल गए। भगवान राम का नवरात्रि व्रत का प्रारंभ करना, भगवान कृष्ण का इस सृष्टि का भार उतारने के लिए आना, उनके पुत्र का खो जाने के कारण प्रद्युम्न जी के निमित्त में नवरात्रि का प्रारंभ करना, 16 वर्ष बाद पुनः पुत्र प्राप्त होना, जन्मेजय का महिषासुर कौन है के विषय में पूछा, और जगदम्बिका का ध्यान करते हुए, सातों चक्रों का ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। मूलाधार में 4 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प खिला हुआ है, उसके मध्य में मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। उसी से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में 6 दलों वाला वह कमल का पुष्प है, उसके मध्य में मूल मंत्र का स्मरण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। उसी से ऊपर नाभि प्रदेश मणिपुर चक्र 10 दलों वाला कमल का पुष्प खिला हुआ है, उसके मध्य में भगवान नारायण शेष शय्याई माता लक्ष्मी के साथ विराजमान, पालन शक्ति के रूप में जगदम्बिका यहाँ पर वास करते हैं। मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए चामुण्डायै विच्चे। उसी से ऊपर हृदय प्रदेश अनाहत चक्र ज्ञान शक्ति भगवान ब्रह्मा जी माता गायत्री सावित्री के साथ में विराजमान, 12 दलों वाला कमल का पुष्प है, उसके मध्य में मूल मंत्र का अनुसरण करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। उससे ऊपर लीला प्रदेश विशुद्धि चक्र 16 दलों वाला 16 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प, उसके मध्य में मूल मंत्र का अनुसरण ओम ऐं
दो दलों वाला कमल का पुष्प है, जहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में संयुक्त रूप से विराजमान है। उस संहार शक्ति का क्या ध्यान करते हैं। सहस्र दल वाला कमल का पुष्प, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प विराजमान है। उस पर गुरु रूपा जगदम्बिका पंचप्रेत आसन पर विराजमान है। उस आसन के एक भाग पर ब्रह्मा, दूसरे पर विष्णु, तीसरे पर महेश, एक पर काल पुरुष और उस आसन की गादी के रूप में परब्रह्म, उन्हीं के ऊपर पीतल धारी महाराज राजेश्वर परामिका महागुलाम विराजमान है। एक हाथ में मुद्गर वज्र शत्रु के जिह्वा को पकड़े हुए मुद्गर से हाथ सुंदर से आभूषणों को मैं ध्यान कर रहा हूँ। अपने हाथों को मसलते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आंखों पर लगाकर जय भैरव। कोई सो गए हो तो उठा दीजिएगा। हम आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। देखते देखते 5 दिवस कैसे बीत गए पता ही नहीं पड़ा। आज भगवती की लीला में कथाओं को आज संहार कथाओं का हम श्रवण करें। भगवती के नाम का संकीर्तन करते हुए ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है फिर न मिलेगा। बाद में यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है फिर न मिलेगा। बाद में यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
दिलों का है जग का ये मेला, कोई न साथी न संगी अकेला। चार दिलों का है जग का ये मेला, कोई न साथी न संगी अकेला। जैसा तो आया जग में वैसा तो जाएगा, जैसा तो आया जग में वैसा तो जाएगा। बुद्धि बांध आया जग में हाथ सारे जाएगा। बात में यार पछताएगा, जब ये बच्चे निकल जाएगा, जब ये बच्चे निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है दिन मिलेगा। बाद में यार पछताएगा, जब ये बच्चे निकल जाएगा, जब ये बच्चे निकल जाएगा।
जन्मेजय जी वेद व्यास जी से पूछते हैं कि महाराज यह महिषासुर कौन था, इसके विषय में आप बताइए। मेरे कथाओं को इस देवी भागवत रूपी मूल चरित्र में सुनना चाहता हूं। वेद व्यास जी बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि हे जन्मेजय, यह जगदम्बा की रौद्र रूपी लीला है, उसके विषय में तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कश्यप जी की रब और करम्ब नाम के दो पुत्र थे। इन दोनों देवताओं ने भी सभी अन्य देवताओं की तरह मन में विचार करा कि हम तप कर शक्तियों को प्राप्त करें और त्रिलोकी पर राज्य करेंगे। करम्ब जल में तप कर रहा था, और इंद्र ने मन में विचार करा, बारंबार अपने आसन का भय रहता है कि कोई अधिक तपस्या कर ले, इंद्रासन को प्राप्त ना कर ले। इसलिए इंद्र ने उस करम्ब के पांव को एक ग्राह बनकर खींच लिया और उसे मृत्यु प्रदान कर दी। जब करम्ब की मृत्यु हो गई, रंभ ने विचार करा कि बिना भाई के जीना का क्या प्रयोजन है, मुझे मर जाना चाहिए। वह यज्ञ के समीप में बैठा हुआ था। उसने मन में विचार करा कि आज अपना शीश काटकर मैं इस अग्नि में डाल दूं। बिना भाई के जीने से कोई प्रयोजन नहीं है। हमने साथ में त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा। इस दुष्ट इंद्र ने छल पूर्वक मेरे भाई करम्ब को मार दिया। अपने एक हाथ से खड़ग को ली और अपना शीश काटने के लिए उद्यत हुआ, और अग्निनारायण भगवान ने यज्ञ कुंड से प्रकट होकर बोले अग्निनारायण भगवान की जय, उसके हाथ पकड़ लिए कि हे रंभ, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तुम इस प्रकार अपने प्राणों का त्याग क्यों कर रहे हो? अब भगवान अग्निनारायण भगवान भी क्या, अब कोई उनके माथे पर मरने के लिए जा रहा है, शीश काट के उनको अर्पण करने के लिए जा रहा है, तो उनको कहां से खुशी होगी? उन्होंने हाथ पकड़ लेकर रंभ के रंभ, तुम जो मांगोगे वह वर तुम्हें प्रदान करूंगा, कायम व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करूंगा। तुम अपना शीश मत काटो, जो वर मांगना है मुझसे मांग सकते हो। आप अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मुझे ऐसा बलशाली पुत्र प्राप्त हो कि जो कि इंद्रादि तीनों लोगों पर याच कर सके, किसी पुरुष के हाथों मारा ना जाए, इस प्रकार का वर दीजिए। अग्निनारायण भगवान ने भी आज उसके मनोवांछा फल दिया कि तुम जैसा चाहोगे तुम्हें वैसा पुत्र प्राप्त होगा। किंतु यहां से जाते समय तुम
जिस पर आसक्त हो जाओगे, जिससे प्रणय करोगे, उसी से सुरैया संसार उत्पन्न हो। रंग अभिमान के साथ में आज नारायण भगवान को प्रणाम करके वहां से चला कि अब मुझे इतना बलशाली पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि जो इंद्रादी देवताओं को दंड प्रदान करेगा, त्रिलोकी पर राज्य करेगा, हर प्रकार के रूपों को वह धारण कर सकेगा। और वह घूमते घूमते एक वन में प्रवेश करता है। उस वन में यक्षगण रहा करते थे। उसे एक यक्षिणी दिखलाई और वह उस यक्षिणी पर मोहित हो गया। उस यक्षिणी को रंभ और यक्षिणी दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए। और यह दोनों वन में साथ रमण करने लगे। रात्रि का समय हुआ तो वह यक्षिणी महिषी रूप में प्रवृत्त हो गई, भैंसी के रूप में प्रवृत्त हो गई। जब प्रातः रंभ उठा तब उसने यक्षिणी से पूछा कि यह किस प्रकार से कि तुम कभी तो इस प्रकार सुंदर अवस्था में रहती हो स्त्रियों की तरह, और रात्रि काल में तुम महिषी की तरह क्यों हो जाते? मुझे सत्य सत्य बतलाना। उस यक्षिणी ने, महिषी ने बताया कि रंभ मैं यशराज कुबेर की दासी, या कुबेर जी जो है यह भी मां कालिका के परम तत्व को जानने वालों उन 12 आचार्यों में एक धनदष्ट कुबेर जी का भी नाम आता है। प्रतिदिन यह कुबेर जी मां जगदंबिका का सहस्रार्चन किया करते थे और मुझे कमल के पुष्प लाने का दायित्व दिया गया। मैं कमल के पुष्पों को लेने के लिए प्रतिदिन जाया करती थी। एक दिन कुबेर जी के उस सुंदर से राजमहल में मेरे मन में विचार हुआ कि यह कुबेर जी की शैया कितनी मुलायम है। कभी ऐसी शैया पर सोकर देखा नहीं था। मैंने उसे स्पर्श कर देखा। फिर मेरा मन हुआ कि कुबेर जी तो दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, एक बार लेट कर देखा जाए, क्यों कभी तक देखा नहीं था इतना सुंदर आसन, इतना सुंदर फोम का वह गंगा था। क्या हम दासियों को यह सब देखने को नहीं मिलता? मैं उस पर सो गई और अति मुलायम होने के कारण कार्य के थकान के कारण कुछ ही देर में मुझे निद्रा आ गई। इधर कुबेर जी ने कमल के पुष्पों की मांग करी और मैं उस शैया पर शयन कर रही। जब मैं पुष्पों को लेकर नहीं गई
तब कुबेर जी स्वयं आकर देखने लगे कि पुष्प लाने में इतनी देरी क्यों हो गई है। और उन्होंने देखा कि मैं उस सैया पर शयन कर रहा। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे कहा कि किस प्रकार इस समय पर महिषी की तरह तुम शयन कर रही हो, जाओ महिषी हो जाओ। मैंने क्या भैंसी की तरह सो रही हो, भैंसी बन जाओ। और इस श्राप के कारण मेरा यह रूप रहता है। मैंने बारंबार कुबेर जी से निवेदन करा, उनके पांव पकड़े, तब उन्होंने मेरे श्राप के उद्धार का उपाय बतलाया कि तुम दिन में स्त्री रूप में व रात्रि में महिषी रूप में हो जाओ। और जब तुम्हें एक संतान की उत्पत्ति होगी तब तुम्हारा यह श्राप छूट जाएगा। और मेरे गर्भ में अब यह जो बालक है उसको जन्म देकर मैं श्राप से मुक्त हो गया। यह सारा रहस्य जानकर रंभ उनके महिषी के साथ में सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन एक महिष कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लेकर गया और रंभ भी वहां पर आकर उस महिष से युद्ध करने लग गया। वह महिष ऐसा बताते हैं कि किसी यक्ष ही वह रूप लेकर आया था, क्योंकि यक्ष समुदाय ने जब देखा कि हम यक्षगण और यह देवते इस प्रकार से हमारे समुदाय की कन्याओं के साथ रह रहा है, भीषण युद्ध हुआ महिष और रंभ के बीच। एक ओर से वह भैंसा अपने खुरों का प्रहार करना और इधर से रंभ अपने बाहुबल से उसे हराने का बारंबार प्रयास करने लगा। युद्ध करते करते उस महिष का एक सिंह उसके हृदय स्थल को भेदन कर गया, जिसके कारण से रंभ की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु को जानकर सभी यक्षगण वहां पर उपस्थित हुए कि यह रंभ कैसा भी था, वह हमारी इस यक्षिणी का पति था, इसका दाह संस्कार इत्यादि कर्म की अंत्येष्टि किया जाए। चिता इत्यादि सजाकर वह उसका अंत्येष्टि करने ही वाले थे कि वह महिषी यक्षिणी वहां पर आ गई और उस जलती हुई चिता में प्रवेश कर गई। उस चिता के दाह के कारण उस जलती हुई चिता से दो पुत्र उत्पन्न हो गए। बड़ी भयंकर कोलाहल मच गया। एक जो उत्पन्न हुआ वह रक्त बीज हुआ और दूसरा हुआ महिषासुर। रक्त बीज ने भगवान शंकर का तप करा और उनसे वरदान प्राप्त करा कि महादेव मेरे रक्त का एक एक बूंद बीज के समान हो जाए। जब वो जमीन पर गिरे तो मेरे ही समान बलाकृति वाले पुनः उत्पन्न हो जाए और उनसे भी अगर रक्त गिरे तो पुनः उसी आकृति के मेरे ही समान रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। और इधर उस महिषासुर ने पुष्कर क्षेत्र में भगवान परब्रह्म का तप करा। यक्षिणी महिषी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण
वह सभी प्रकार के रूपों को धारण कर सकता था। पिता रब के आशीर्वाद स्वरूप जो अपने नाम भगवान ने उन्हें प्रदान करा था, केवल वरिष्ठ होगा किसी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इन वरदानों को वह जानकर विशालकाय देवताओं की सेना को अपने साथ में लेकर इंद्रादि लोगों पर उसने आक्रमण कर दिया। जब वह इंद्र लोक में गया तब ऐरावत पर चढ़कर इंद्र उनसे युद्ध करने के लिए आया। महिषासुर के सेनापति वहां पर उपस्थित हो गए। महिषासुर के सेनापति का नाम है चक्षुर, कोषाध्यक्ष ताम्र, जो कि 10,000 सैनिकों से सुसज्जित है। वह सभी वहां पर उपस्थित हो गए। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने लगे। इधर से वह बाणों को चलाते, इधर से महिषासुर बाणों को चलाता। इंद्र ने अपने वज्रों को हाथ में लेकर प्रहार करने की चेष्टा करी, पर वह महिष का रूप धारण कर उस वज्र के प्रहार से बच गया। महिषासुर का मरना न जानकर इंद्र वहां से पलायन कर गया। इंद्र लोक महिषासुर का अधिपति हो गया। इंद्र लोक को जीतने के पश्चात वह महिषासुर कुबेर जी के यहां पर गया। वहां से उनको भी हराकर कुबेर लोक पर आधिपत्य कर लिया। यम लोक, वरुण लोक, सूर्य लोक सभी पर विजय प्राप्त कर दशों दिक्पालों के अधिकारों को उसने छीन लिया। सभी और एक शत राज्य महिषासुर का होने लगा। जब इस प्रकार महिषासुर ने जब देवताओं को हरा दिया, तब सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के साथ ये ब्रह्मदेव, आपके वरदानों के कारण यह राक्षस बलिष्ठ हो जाते हैं। आप इस प्रकार दैत्य को उत्पन्न क्यों करते हैं? इन्हें संहार का, इसके वध का आप कुछ उपाय बताइए। या महिषासुर दशों दिक्पालों को जीतकर, इत्यादि लोगों को जीतकर अब बड़ा आताताई हो गया है। स्वयं यज्ञ के भागों को लेने लग गया है। अब हम क्या करेंगे? आप हमारा रक्षण कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि यह कार्य भगवान शंकर से निवेदन करते हैं और संहार के देवताओं के संदेह में चलते हैं। आज सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर भगवान शंकर को कैलाशपुरी पर गए। भगवान शंकर तब में लीन थे और नंदी ने जाकर उन्हें बताया कि सभी देवतागण आज आपसे मिलने के लिए आए हैं। कुछ विशेष प्रयोजन आना पड़ा है, आप उनसे बात कीजिए। भगवान शंकर ब्रह्मा जी इत्यादि देवता इंद्रादि 10 दिक्पालों को देखकर यम, वरुण, अग्नि, वायु इत्यादि सभी देवता जब वहां पर उपस्थित दिखे तो उन्होंने पूछा कि ब्रह्मादि देवतागण, आपने आज कैलाश आना क्यों लगा? क्या विपदा आ रही है? महेश, एक महिषासुर नाम का
रंभ का पुत्र वरदान के कारण हम देवताओं से अवध्य हो। आप भी कुछ करिए। भगवान शंकर ने भी जब यह सारा वृत्तांत सुना, उन्हें कहा कि हम सभी देवतागण भगवान नारायण के समीप में चलते हैं, क्योंकि मुझे इस बारे में अभी सूचना मिली है, और जिस प्रकार से आप लोगों ने बतलाया है कि वह केवल स्त्री से मृत्यु को प्राप्त होगा, हमें नारायण से चलकर निवेदन करना चाहिए। कभी पहले भी तो अमृत मंथन के लिए उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया था, कभी वे ही पुनः इसी रूप में जाकर हमारी रक्षा कर दे, क्योंकि हर बार धराधाम पर वो भार उतारने के लिए जाते, उनका कर्तव्य हम उनके समीप में चलते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं को साथ में लेकर वैकुंठ लोक पहुंचते हैं। वैकुंठ लोक में जय और विजय बार बार जाकर भगवान नारायण को सूचना प्रदान करते कि नारायण, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में पधारे हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु उत्सुकता किस कारण आना हुआ है वहां पर पहुंचा। सभी मंत्रणा होती है और भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवतागण सभी विचार करते हैं कि हमें पूरी शक्ति के साथ में युद्ध करना चाहिए। सभी ने अपने अपने वाहनों को सुसज्जित कर लिया। भगवान शंकर ने अपने नंदी, त्रिशूल, पिनाक धनुष को हाथ में लेकर आज महिषासुर से युद्ध लड़ने के लिए सम्राटगण में पहुंच गए। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर चढ़कर कामोदनी, नंदक तलवार, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शब्द को साथ में लेकर युद्ध में खड़े हुए। ब्रह्मा जी दंड कमंडल, माला पुष्प हाथ में लेकर युद्ध में हंस पर सवार होकर उद्यत हो गए। इंद्र ऐरावत पर अपने वज्र के साथ में, कार्तिक जी मयूर पर अपने भाले को साथ में लेकर सभी श्रेष्ठ देवतागण आज युद्ध में उस महिषासुर को पराजित करने के लिए, आज उसे हम युद्ध में हरा देंगे और हमारा इंद्र आदि लोगों का राज्य उससे छीन लेंगे, पुनः देवताओं का राज्य होगा। युद्ध के लिए उद्यत हो गए। जब युद्ध की दुंदुभियां बजी तो महिषासुर ने अपने अंधक विशाल विडालाक्ष असिलोम उद्रक प्रधान सेनापति चिक्षुर सभी को साथ में लेकर युद्ध के लिए प्रविष्ट हो गए। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। सेनाध्यक्ष चिक्षुर इंद्र से जाकर युद्ध लड़ने लगा। विडाल इधर इंद्र और चिक्षुर में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब इंद्र पुनः रोष के साथ में उन पर अपने वज्र का प्रहार करने लगे। इधर से
चिक्षुर असंख्य बाणों का प्रहार करने लगा। अपने खड्ग को हाथ में ले ली। जब खड्ग चिक्षुर ने हाथ में ली तब इंद्र ने धनुष हाथ में लेकर उसकी तलवार को नीचे गिरवा दिया। चिक्षुर एक हाथी पर सवार होकर मदोन्मत्त हाथी के साथ में इंद्र की ओर आगे बढ़ने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार उस हाथी के सूंड पर कर दिया। जब हाथी के सूंड पर वह प्रहार हुआ तो वह हाथी तीव्र दर्द के साथ में पुनः युद्ध सम्रांगण में दौड़ पड़ा, जिसके कारण असंख्य सैनिक मृत्यु को प्राप्त होने लगे। जब यह सभी कार्य विडाल ने देखा तो वह विडाल भी युद्ध में उपस्थित हो गया और इंद्र पर प्रहार करने लगा। इधर जब इंद्र पर प्रहार करते अन्य सभी देवताओं को देखा, सभी वहां पर उपस्थित होने लगे। जब इंद्र पर सभी प्रहार करने लगे तो उनका पुत्र जयंत उनके साथ में उपस्थित होकर उस रंग में उपस्थित हो गए। इधर रण में सभी देवताओं की विजय को जानकर महिषासुर स्वयं युद्ध में उद्यत हुआ और उनके आगे एक अंधक नाम का एक दैत्य चला करता था। वह क्या करता था? झाड़ू लगाता था। एक किसी युद्ध में उसकी आंखें फूट गई थी, इसलिए उसका नाम अंधकासुर। यह अंधकासुर वहां पर झाड़ू लगाने लगा और इधर सभी देवता जब बारंबार नाना प्रकार के प्रहार करने लग गए, इधर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य सेना का संहार करना जब प्रारंभ करा तो सारे दैत्य वहां से भागने को, पलायन करने को उद्यत होने लगे। तो यह अंधक नाम का जो असुर था, इसने महिषासुर से पूछा, नाथ, इस प्रकार का तीव्र तेज कहां से आ रहा है? क्योंकि सुदर्शन अपने हजारों किरणों से वहां पर सभी और अग्नि की वर्षा कर रहे थे, यह तेज कहां से आ रहा है? तब महिषासुर ने अंधक को बतलाया कि हे अंधक, भगवान नारायण ने सुदर्शन चला दिया है। तब इस अंधक ने अपनी झाड़ू में से एक पोशाक को निकाला, जिस प्रकार से और उस सुदर्शन के अंदर पाश कमान डालकर उसे खींचकर अपनी झाड़ू पर बांध दिया। इस प्रकार का यह अंधक देखते था। जब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन को इस प्रकार क्षतिग्रस्त देखा तो वह वहां से पलायन कर गए, अपने लोकों में चले गए। महिषासुर पर जब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार करा तो वेद व्यास जी बतलाते हैं कि जिस प्रकार से किसी बड़े से हाथी को एक सुई मारी जाए, उस प्रकार से वह जाकर गया और उसने उसी समय उसे तोड़ कर दिया कि अगली बार युद्ध में आओ ना तो अच्छे हथियार लेकर आओ। यह सारा दृश्य देखकर जब नारायण को जाता हुआ देखा, भगवान शंकर की यह स्थिति वहां पर देखी तो सभी देवता हाहाकार करने लग गए और वहां से पलायन कर गए। विंध्याचल पर वहां पर पहुंच गए, वहां की कंदराओं में छुप गए, कहीं महिषासुर हमें यहाँ पर मारने का आ जाए। सभी उच्च देवता ब्रह्मा भी अपने अपने लोकों में चले गए। वह जान गए कि यह केवल स्त्री से ही मरने वाला है। इसी प्रकार 100 वर्ष युद्ध हो गए और अंतिम में जब देवता पलायन कर गए, एक दिन इंद्र के मन में पुनः विचार आया कि इस प्रकार छुपकर रहने से, डर कर रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो पुरुषार्थ करता है वही इस धरती पर राज्य कर पाता है। राज्य केवल उद्यमता के कारण ही आता है। भगवान शंकर के वहां उस मूषक की याद आ गई, जब कुछ ना कुछ कार्य करता है। आज सभी देवताओं के पास में गए, सभी से जाकर नाना प्रकार से बात करने लगे कि हमें इतना समय हो चुका है, हमें अपने अपने लोगों से निष्कासित कर दिया है कि कभी अगर देव की प्रधानता हुई ना तो एक क्षण भी होता है ना, वो वज्र के समान हो जाता है। हे देवताओं, हमें चलना चाहिए, कुछ उद्यम करना चाहिए। आज इंद्र सभी देवताओं को साथ में लेकर पुनः उन सभी की मंत्रणा करते, सभी मंत्रणा करने लग जाते। क्या किया? सभी मिलकर आज गुरु बृहस्पति जी की शरण में जाते हैं।
जब बृहस्पति जी के शरण में जाते हैं तो बृहस्पति जी कहते हैं कि अब आप लोगों को हमारी याद आ रही, जाओ युद्ध करो, पहले भी तो गए थे ना, अब क्यों आया? इंद्र ने बार-बार बृहस्पति जी से स्तुति करी, कहना आप गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपके बालक के समान हैं, और बालकों से तो गलती होती होती है। या इंद्र भगवान जी ना साम दाम दंड भेद क्रिया चरित्र छल कपट सभी में बड़े माहिर रहे। सुंदर से वचनों को बोलकर बृहस्पति जी को प्रसन्न करा। तब उन्होंने उपाय बताया कि हम सभी देवतागण मिलकर उन्हीं पराम्बिका जगदम्बिका की स्तुति करते हैं, सम्यक रूप से आज इकट्ठे होकर एकत्रित होकर हम प्रयास करते हैं और सभी देवतागण सम्मिलित होकर आज जगदम्बिका की स्तुति करेंगे। जय अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुवरिया, 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 दादुल मोर
सभी देवता प्रार्थना करने लगे। नता तो न माता बंदो क्योंकि देवतागण जगदम्बिका के नाम को नहीं जानते थे, किस नाम से प्रार्थना करें। क्योंकि जब मधुकेटव को मारने के लिए जब आई थी तब कुछ नाम बताकर तो गई नहीं थी। तो आज सम्यक रूप से जब सभी देवताओं ने प्रार्थना करी तब भगवान ब्रह्मा के मुख से तेज निकला। भगवान शंकर, विष्णु इत्यादि सभी देवताओं के अंदर से तेज की उत्पत्ति हुई और वह तेज पर्वताकार हो गया। अति तेज सह कूटम ज्वालांतिमेव पर्वतम ददृश्यते सुसत्राय ज्वाला व्याप्तम दिगांतरम। पर्वत के समान वह तेज हो गया, उसे
स्त्री का रूप धारण करने लग गया और बोले तारा महारानी की जय। सभी देवताओं ने अपने अपने आयुधों से एक एक आयुध को उत्पन्न कर आयुध प्रदान कर दिए। 18 भुजा वाली जब यह महालक्ष्मी प्रकट हुई, एक हाथ में त्रिशूल, खड्ग, पाश, चक्र, घंटा, शंख, अंकुश, गदा, ढाल, तलवार सभी धारण कर लिए। वह महालक्ष्मी आज महिषासुर का वध करने के लिए हुंकार करने लग गई और बारंबार अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास की आवाज को सुनकर सभी देवजगण थर-थर कांपने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। दसों दिशाएं बारंबार कांपने लगी कि यह कहां से आ रही। वह जो महिषासुर का अपने आसन से कूद पड़ा कि हे दुर्योधन जाओ, यह आवाज कहां से आ रही है देख कर आओ। दुर्योधन छुपते छुपाते दौड़ते भागते देखने लगे तो पता लगा कि एक पर्वत पर एक जवान स्त्री एक सिंह के साथ में विराजमान है और वह अट्टहास कर रही है। उसे देखकर भयाक्रांत होकर वह दूत महिषासुर के पास में आ पहुंचे कि हे महाराज, एक युवान स्त्री है, अविवाहित जान पड़ती है, 18 भुजा वाली है और एक सिंह के साथ में है और बारंबार अट्टहास कर रही है। जब उसके अलौकिक सौंदर्य का वर्णन जब सुनने लगे तो वह बारंबार यही धारण करने लग गई कि यह जो स्त्री है इसके साथ में मुझे विवाह करना है। और जगदम्बिका तो बारंबार विचार करने लग गए कि यह इतना सुंदर रूप वाली स्त्री कहां से आई। सभी जो दूध करते वह समझा रहे हैं कि हे यह जो है वह आपको मृत्यु प्रदान करने के लिए आई है, पर यह महिषासुर मोहग्रस्त हो चुका है। बारंबार अपने सेनापति इत्यादियों को भेजता है कि तुम जाओ और उसे किसी भी प्रकार से लेकर आओ, उससे विवाह करो। दूसरे दूत को भेजा और दूत जाकर सिंह वाहिनी महालक्ष्मी से जाकर पूछता है कि आप कौन है और किस लिए यहां पर आई हैं। तब जगदम्बिका बतलाती कि मैं महालक्ष्मी हूं और इस महिषासुर को मारने के लिए यहाँ पे आए हो। तुम क्यों कहे सुलोचने, तुम इस प्रकार के शब्दों को कहती है, तुम्हें शोभा नहीं देता। हमारे महिषासुर त्रिलोकी के राजा हैं, उनके पास में सभी ऐश्वर्यशाली जो समुद्र मंथन से निकलने वाली जो 14 रत्न थे वह उनके पास में है और वह आप अगर उनसे विवाह करेंगी तो आप त्रिलोक का सुख भोगेंगी। इस प्रकार के वचनों को सुनकर जगदम्बिका हंस पड़ी कि हे मूर्ख, तुम्हारा काम हुआ महिषासुर और कहां पर मैं, क्या तुम्हें मेरे मस्तक पर सिंह दिखलाई देते हैं? क्या मेरी पूंछ दिखलाई देती है? जाओ और उसे कह देना अपने समान वाले से विवाह करे। और मैंने तो बाल्यकाल में ही एक भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर तुम उस प्रतिज्ञा को पूरी कर सकते हो तो मुझसे विवाह कर सकते हो। क्या प्रतिज्ञा करी थी जगदम्बिका ने? यो माम जयति संग्रामे यो मे गणपति विरोहति यो मे पति बदो लोके समय भट्टा भविष्यति, कि जो भी मेरे समान बलिष्ठ हो मुझसे युद्ध कर ले, मुझे पराजित कर मुझसे विवाह कर सकता है। बाल्यकाल में मैंने प्रतिज्ञा ली। वह दूत पुनः
महिषासुर को जाकर सारा वृतांत बतलाता है। कहे वह जो स्त्री बार-बार इस प्रकार के वचनों को कह रही है, हमें क्या करना चाहिए? तब महिषासुर ने अपने दूतों से परामर्श करा कि वह कौन है। तब महिषासुर ने वाष्कल को वहां पर भेजा कि हे वाष्कल, तुम जाओ और उसे किसी भी प्रकार से मना कर लो। वह कौन पूछकर, पर वह कौन है? या नित्या सर्वदेवास्त देव कार्यार्थ सिद्धये नाना रूपे त्वे रूपा जयते कार्य गोर्वित। वही जगदम्बिका जो कि नाना प्रकार के कार्यों के होने पर वह दिखलाई पड़ती है और जब कार्य संपन्न हो जाते हैं तो पुनः ओझल हो जाते हैं। वही आज प्रकट हुई है। यह वाष्कल जाकर बारंबार निवेदन करता है कि हमारे राजा महिषासुर दिनों की सुख तुम्हें प्राप्त होगा, मान जाओ। तब जगदम्बिका ने मना कब करा है? जाओ तुम्हारे उस दुराचारी महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे और उसमें बल हो, मुझे हराकर सुलह कर। वाष्कल युद्ध के लिए उद्यत हो गया और जगदम्बिका के साथ में युद्ध कर। जब यह नाना प्रकार के 16,000 सैनिक और 60,000 अयुद्ध सैनिकों को साथ में लेकर वह आगे बढ़ा और इधर जगदम्बिका के सिंह केसरी दादा को गुस्सा आने लगा। कहे ये इस प्रकार के कुछ वचनों को बोलता है। जगदम्बिका बारंबार उनके क्रोध को शांत कर रही है। जगदम्बिका सोच रही कि अभी अगर मेरे महान केसरी ने, जो कि स्वयं काल का रूप है, अगर यही सब कार्य कर देगा तो पहले ही तो लोग जान नहीं पाते हैं कि सारा प्रपंच रचा हुआ केवल मेरा शक्ति कीड़ा जगत सर्वम जो कुछ होता है केवल मेरे ही कारण होता है, मेरी शक्ति के कारण होता है। और अभी इन देवताओं का विनाश ये सिंहराज कर देंगे। जितने श्वास जगदम्बिका ने लिए उसी समय भैरवगण वहां पर उपस्थित हो गए हैं। बोले भैरव महाराज की जय। और देखते ही देखते उस वाष्कल और 60,000 सैनिकों को कुछ ही क्षण में मुक्ति प्रदान कर दी और जो जगदम्बिका का सिंह था उसने कुछ ही क्षणों में उसे मृत्यु प्रदान कर दी। यह वाष्कल बाणों का प्रहार करने लगा। 5 बाण चलाया। जगदम्बिका ने अपने बाणों से उन्हें घात कर दिया, उसके रथ को तोड़ दिया और एक त्रिशूल से उस वाष्कल का शीश धड़ से अलग कर दिया। बोले जगदम्बिका माता की जय। इधर यह सब जानकर दुर्मुख नाम का दैत्य वहां पर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गया। उसका संहार तलवार से कर दिया और इधर दुर्मुख और वाष्कल को मरा हुआ जानकर तो ताम्र नाम का एक राक्षस वहां पर उपस्थित हो गया। ताम्र ने भी नाना प्रकार से जगदम्बिका के साथ में युद्ध करना प्रारंभ करा और अंतिम में जाकर वह भी तलवार के प्रहार से वह उसका शीश धड़ से अलग हो गया और वह भी भगवती के धाम को प्राप्त हुआ। शिक्षक नाम का दैत्य बार-बार भगवती से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। नाना प्रकार के बाणों को चलाने लगा। तब जगदम्बिका ने जब अपने बाणों का प्रहार करा तो कुछ ही बाणों में वह बिध गया। उसका शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। कुछ ही क्षणों में वह उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी देवता बारंबार जय जयकार पुकारे हैं। बोले जगदम्बिका माता की जय। जब
महिषासुर ने अपने ये दैत्यों को इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होते देखा तो सभी अपने विशिष्ट दैत्यगणों को साथ में लेकर वह भी आज सम्रागढ़ में उपस्थित होने के लिए पहुंच गया। उस महिषासुर के मन में विचार हुआ कि यह जो स्त्री है इससे मैं विवाह करना चाहता हूं। इसने पहले मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मेरे सिंह है पूछ है, तो आज उस दुर्मति ने ऐसी बहुरूपिया रूप बनाया, सुंदर सा मानव रूप धारण कर कर अपने सिंहों को छुपा लिया, पूछ को छुपा लिया, क्रीम पाउडर इत्यादि सभी लगाकर आज वह गया कहीं जगदम्बिका उसकी ओर देखे और वह मोहित होकर उससे शादी कर ले, विवाह कर ले उससे। ऐसा विचार रखकर वह दुर्बुद्धि बारंबार अपने असीलोम दुर्मुख त्रिनेत्र अंधक इत्यादि पंख दैत्यों को साथ में लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुआ और इधर जगदम्बिका के सामने जैसे ही वह उपस्थित हुआ तब वह बारंबार उनसे प्रणय का विचार करने लगा कि हे तुम सुकोमल हो और मैं महिषासुर इत्यादि देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी पर मेरा राज्य है, तुम्हें कबला हो उससे क्या युद्ध कर पाओगी। जगदम्बिका बारंबार कहती है कि हे महिषासुर तुम्हें मारने के लिए ही मैं यहां पर आई हूं। इन वचनों को सुनकर भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। एक ओर से महिषासुर नाना प्रकार के आयुधों को चलाने लगा, इधर जगदम्बिका भी उसके आयुधों को काटने लगे, इधर से वह बाण चलाता, इधर जगदम्बिका भी बाणों का प्रहार करते। युद्ध होते होते बहुत समय बीतने लगा और इधर वह नाना प्रकार के रूपों को धारण करने लगा। कभी हाथी का रूप धारण करता, जब हाथी का रूप धारण कर वह सिंहराज को खींचने का प्रयास करने लगा, तब जगदम्बिका ने अपनी तलवार के प्रहार से उस हाथी की सूंड को काट दिया। उस रूप को बदलकर वह सिंह का रूप धारण कर सारी देव सेना पर टूट पड़ा, नाना प्रकार के देवताओं को मृत्यु प्रदान करने लगा। तब जगदम्बिका ने उसके उस सिंह रूप को जैसे ही प्रहार करा त्रिशूल का, उसने उसे बदलकर महिष का रूप धारण कर लिया। विशालकाय पर्वताकार महिष होकर वह पर्वतों को उखाड़ता हुआ खुरों से सभी देवताओं पर फेंकने लगा। सभी देवता अपने आप को भयाग्रस्त देखकर जगदम्बिका से बारंबार प्रार्थना करने लगे कि हे आप इस दैत्य को मारते क्यों नहीं। और इधर उस दैत्य को इस प्रकार पर्वतों को पत्थरों को फेंकता हुआ देखकर जगदम्बिका रोष पूर्वक उससे कहते हैं कि गंज गंज क्षणम मुहरा मधुमत पिवान में हम कि कुछ देर रुक जा, या मधु पी लूं जो कुबेर जी ने उन्हें प्याला प्रदान करा था मधु का, बस इतनी देर तो रुक जा, उसके बाद तेरा नाश होगा। नाना प्रकार के पर्वतों को आयुधों को उसने धारण कर लिया। और जब जिस प्रकार जब जगदम्बिका ने इस प्रकार कहा तो वह महिष रूप धारण कर अति तीव्रता से अपने सिंहों का प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ और जगदम्बिका ने अपनी तलवार से उस महिष का शीश धड़ से अलग कर दिया। जब शीश धड़ से अलग करा ना तो वह उस महिष के अंदर से एक मानव रूप धारण कर बाहर निकलने लगा। तब जगदम्बिका ने बगलामुखी शक्ति का ध्यान करते हुए एक तीर उसे मारा, जिससे वह स्तंभित होकर वहीं पर रुक गया और उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया। बोले महिषासुरमर्दने जब वह मनासन की गति पर हुआ तो उसके मन में जगदम्बिका के प्रति भाव उत्पन्न हो गया कि सर्वेश्वर मुझे आपका
दास बना लीजिए। मैंने नाना प्रकार से आपको चाहा, आपको अशुद्ध वचन कहे, तब जगदंबिका ने आज उन्हें वरदान प्रदान करा कि हे महिष, पहले तुम्हारा नाम आएगा, उसके पश्चात मेरा नाम जग में विख्यात होगा। बोलिए महिषासुरमर्दिनी माता की जय। सभी देवता बारंबार भगवती की स्तुति प्रदान करने लगे। अये गिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते
महिषासुरमर्दिनी मात की जय। अक्षस्त्रकपर्शङ्गदेशकुलिशां पद्मां धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तमसिं जलजां घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनं च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां शिवे शिवविमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिता। महालक्ष्मी माँ महिषासुरमर्दिनी का रूप जगदम्बिका ने 18 भुजा वाली जगदम्बिका वहां पर प्रकट हुई। कौन है यह 18 भुजा वाली महालक्ष्मी? 10 दिशाओं में व्याप्त 10 महाविद्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी प्रकृति शक्ति, इन दोनों का सम्यक रूप 10 दिशाओं में व्याप्त 10 और 8 प्राकृतिक गुणों में विराजमान इन पंचभूतों की 5 यह अष्टादश भुजा वाली जगदम्बिका प्रकट हुई और सभी देवताओं को निर्भय प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान कर कहे देवताओं, जब भी और भी कुछ मेरे लायक कोई कार्य हो तो बिल्कुल मुझे याद करना। तुम्हारे भय का निवारण में अवश्य होगा। इधर महिषासुर के मृत्यु हो जाने पर सभी देवतागण पुनः अपने अपने लोकों में प्रतिष्ठित हो गए और पाताल लोक से शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर अपने तपोबल के मद में पुष्कर क्षेत्र में 10,000 वर्षों तक उन्होंने तप प्राप्त किया। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से महिषासुर की तरह पुरुष जगत से अवध्य होने के कारण इस शुंभ और निशुंभ ने त्रिलोकी पर राज्य कर लिया। जब त्रिलोकी पर इसका राज्य हुआ ना जन्मेजय, तब भी भगवती दयालु हुई, कृपालु हुई